काफ़ी कुछ मतलब कॉलेज के भी फ्रेंड थे, स्कूल के भी फ्रेंड थे। तो एक मौज-मस्ती और थोड़ा एक एन्जॉय वाला मोमेंट रहता था वहाँ पर कि कोई किसी ने फ़ोन कर दिया कि चलो वहाँ चलो। नमस्कार, मैं खुशी कुमारी और आप देख रहे हैं स्काई हब। आज हम एक ऐसे विद्यार्थी से मिलेंगे और उनकी जुबानी उसकी बातों को सुनेंगे जो बीपीएससी का एग्जाम भी दिए हैं और किसी कारणवश वो सफल नहीं हो पाए और प्रथम दिवस सत्याग्रह से वो हम लोग के साथ जुड़े हुए थे। तो आज हम उनकी जुबानी कुछ सुनेंगे कि क्या कारण रहा था वो सफल हो पाए, नहीं हो पाए। तो मिलते हैं पहले उनसे। पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत हो। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कृष्णा मिश्रा है। तो आप बीपीएससी का एग्जाम दिए थे या नहीं दिए थे? जी, मैंने दिया था बीपीएससी का एग्ज़ाम। आप कहाँ से तैयारी कर रहे थे? मैं बेसिकली ऑनलाइन तैयारी कर रहा था दिल्ली से। अच्छा, तो आप अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी मैं पटना रह रहा हूँ, एएन कॉलेज के पास विवेकानंद मार्ग। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली बिहार के सीतामढ़ी ज़िले से हूँ और मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ मैं दिल्ली में रहता हूँ। ऐसा क्या कारण हो गया कि लोग यूपीएससी, बीपीएससी और अन्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाते हैं, लेकिन आपको दिल्ली से पटना आना पड़ा, इसके पीछे क्या वजह रही होगी? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे कारण थे लेकिन मैं कुछ आपको मेजर कारण बताता हूँ। जैसे कि एक तो वहाँ पर बीपीएससी का कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है नहीं, ठीक है? अगर मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट मुझे लेना भी होता तो मैं यूपीएससी का लेता। लेकिन यूपीएससी जो था मेरा वो मेन टारगेट नहीं था, बीपीएससी था, ठीक है? और मैं एक बड़े संस्थान में भी गया था टेस्ट सीरीज़ के लिए और सब पूछने के लिए, लेकिन उन्होंने अमाउंट और चार्जेज़ इतने ज़्यादा बताए जो कि मैं उसको पे करने के लिए कैपेबल नहीं था। ना मेरी फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ताकि मैं उसको पे कर पाऊँ। तो जिसके कारण मैं जिस अभी कोचिंग संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ, काफ़ी बड़ा कोचिंग संस्थान है, तो यहाँ पर आना मेरा यही कारण था कि यहाँ पर कॉपी चेकिंग और मेरा पीटी और मेरा मेंस और मेरा इंटरव्यू तीनों चीज़ यहाँ पर मेरे को आरामदायक लगा, मेरे को कंफर्टेबल लगा, इसलिए मेरे को पटना सेटल होना। क्या लगता है जहाँ लोग बोलते हैं दिल्ली में बहुत बेहतर तैयारी होती है सिविल सर्विस का, उस समय में आप वहाँ से दिल्ली से पटना शिफ्ट किए हैं। क्या लगता है आपका सिविल सेवा का तैयारी पटना से हो पाएगी? जी देखिए, पटना में रहें या दिल्ली में रहें, हमारे हाथ में होता है हमारा प्रोसेस, रिज़ल्ट हमारे हाथ में होता नहीं है। हम अपना हार्ड वर्क दे सकते हैं, हार्ड वर्क पे कर सकते हैं, हमारी जहाँ कमियाँ हैं, उन कमियों को हम दूर कर सकते हैं और सिलेबस के हिसाब से जो भी चीज़ें हमारी, उस चीज़ पर हम अपना काम करते चलेंगे तो डेफ़िनेटली हमको हमारे रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। पटना में आप कहाँ रहते हैं? पटना में हम एएन कॉलेज विवेकानंद मार्ग के पास रहते हैं। आप हॉस्टल में रहते हैं, फ्लैट लिए हुए हैं या कहाँ रहते हैं? हम हॉस्टल में रहते हैं। तो हॉस्टल में कैसे रहते हैं? आप हॉस्टल के बारे में कुछ बताइए क्योंकि बहुत लोग जानना चाहते हैं कि पटना का जो हॉस्टल है, कैसा हॉस्टल है? आप अपने हॉस्टल के बारे में बताइए, क्या अच्छा वहाँ पे है, क्या नहीं है? हम लोग के साथ आप शेयर कीजिए। देखिए, मेरा जो हॉस्टल है वो एक जो मेरे रिलेटिव हैं, उनके नोन पर्सन में ही है, ठीक है? तो मतलब हॉस्टल अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वो जिसे हम कह नहीं सकते कि खराब हो, खाना भी अच्छा बनता है, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट भी है। लेकिन हाँ, जो हमारा दिल्ली में रूम था, मतलब एक रूम का जो स्पेस होता है, उस स्पेस के मुकाबले जो मेरा रूम है, उसका स्पेस में थोड़ा कमी है। लेकिन हाँ, पढ़ाई करने आए हैं, तैयारी करने आए हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में ना रखते हुए अ, चीज़ों को कुछ-कुछ अपने कंफर्टेबल चीज़ों को अपना दूर करना पड़ता है कंफर्ट ज़ोन को किसी एक अच्छी जगह जाने के लिए। दिल्ली में तो बहुत जगह है घूमने वाला भी और वहाँ का जो माहौल है वो तो आपको पटना में नहीं मिलेगी। तो किन-किन परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ा दिल्ली से पटना शिफ्ट करने में और क्या आप पटना आके खुश हैं? देखिए, शुरू में तो सबसे मेन कारण ये था कि देखिए उनमें से एक बार मैं बताता हूँ कि जो मेरा फ्रेंड सर्कल था, काफ़ी कुछ मतलब कॉलेज के भी फ्रेंड थे, स्कूल के भी फ्रेंड थे, तो एक मौज-मस्ती और थोड़ा एक एन्जॉय वाला मोमेंट रहता था वहाँ पर कि कोई किसी ने फ़ोन कर दिया कि चलो वहाँ चलो, तो मुझे कभी-कभी वहाँ जाना पड़ जाता था और काफ़ी टाइम लग जाता था। लेकिन फिर मेरे को जब लगा कि नहीं, यहाँ पर अब ठीक नहीं है, मेरे को आइसोलेट होना था और आइसोलेट होने के लिए मैंने सोचा कि यहाँ पटना आता हूँ। लेकिन मेरे को यहाँ के लोग भी अच्छे लगे, मेरे यहाँ कुछ दोस्त भी हैं अच्छे-अच्छे। तो 17वीं अच्छा। बीपीएससी में आपका कितने नंबर आ रहे थे और कितने नंबर से आपका रिजल्ट नहीं हुआ है? जी, मेरा नंबर 85 है और जो देखा जाए तो यूआर का जो है कट ऑफ 91 गया है, तो मेरा 6 नंबर से जो रह गया, कट ऑफ मेरा क्लियर नहीं हो पाया 6 नंबर से।
तो जिस तरह हम लोग सुन चुके हैं कि इनका मात्र 6 नंबर के कारण रिजल्ट कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया और कहीं न कहीं हम लोग देख चुके हैं कि 14-15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी भी विवादित हैं, जिनको आयोग के द्वारा फाइनल आंसर की देने के बाद उसमें किसी भी तरह की चेंज नहीं किया गया और उसी के बेसिस पे रिजल्ट जारी किया गया। तो आगे आप क्या करेंगे? क्योंकि पहला दिन सत्याग्रह में आप शामिल हुए हैं पहले दिन से, तो आगे का क्या रणनीति है? क्या आपको 71वीं का तैयारी करना है या ऐसे ही सत्याग्रह को कंटिन्यू करना है? जी देखिए, अगर हम झुक गए, तो आने वाली जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं और जितने भी हमारे भाई-बंधु हैं, उन सबका मोरल डाउन हो जाएगा। हम जुड़े ही इस सत्याग्रह आंदोलन से इसलिए थे ताकि हम इस जीत को सुनिश्चित कर सकें और जो गलत हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएँ और उस गलत पर हम अब सही को जीत दिलाएँ। तो सत्याग्रह को तो कंटिन्यू रखेंगे ही, वो तो बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई भी अपने सिरे से चलती रहेगी लेकिन हमारा मेन फ़ोकस है री एग्ज़ाम और वो हम करवा के रहेंगे री एग्ज़ाम। तो क्या 70वीं का तैयारी ऐसे ही कंटिन्यू आप सत्याग्रह करते रहेंगे या 71वीं की तैयारी में आप लग जाएँगे? ये भी बहुत बड़ी सवाल है। जी नहीं, अभी तो फ़िलहाल हमारा जो सबसे मेन फ़ोकस है वो री एग्ज़ाम को लेकर है। अगर मैं 71वीं की तैयारी भी करता हूँ तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी और इसकी क्या गारंटी है कि उसमें धाँधली नहीं होगी या फिर कोई भी अनियमितताएँ जो नहीं करी जाएँगी। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए जड़ में घुसना होगा और जड़ से इन चीज़ों को निकालना होगा। तभी हम किसी आगे आने वाले एग्ज़ाम पे फ़ोकस कर पाएँगे अच्छे तरीके से। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह अभी की परिस्थिति बन रही है, उसके अनुसार 31 तारीख कहीं न कहीं 31 जनवरी का दिन सभी के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए, बिहार वाले के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि उस दिन हाई कोर्ट से निर्णय आने वाली है। तो क्या लगता है हाई कोर्ट से किस तरह का निर्णय लिया जाएगा? विद्यार्थियों के पक्ष में, सरकार के पक्ष में या आयोग के पक्ष में? देखिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है मतलब रिस्पेक्टफुली है, तो हम सबको उम्मीद है कि वो जो उनका भी जो भी डिसीज़न होगा, वो स्टूडेंट के फ़ेवर में होगा। तो देखते हैं अब 31 तारीख को क्या होता है, हम सबकी उम्मीदें जो हैं हमारे हाई कोर्ट के साथ जुड़ी हुई हैं और हम ये भी जानते हैं कि हाई कोर्ट कुछ न कुछ ऐसा डिसीज़न ज़रूर लेगा, ताकि जो हमारा 34-35 दिन से जो हमारा सत्याग्रह चल रहा है, वो सत्याग्रह का रिज़ल्ट एक पॉज़िटिव रिज़ल्ट आए, हमारी मेहनत बेकार ना जाए। तो बस हम इसी चीज़ के वेट में हैं कि वो रिज़ल्ट हमारे खिलाफ ना जाए, हमारे पॉज़िटिव हमारे उसमें आए, पक्ष में आए। कुछ लोग ऐसे भी देख रहे हैं जो आना चाहते हैं सत्याग्रह में लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं। उन लोग से क्या अपील करना चाहिएगा जो नहीं आ रहे हैं सत्याग्रह में या आना चाह रहे हैं? जी, मेरा तो उनसे यही अपील है कि भाइयों, दोस्तों, बहनों, जो भी हो आप, आइए प्लीज़ आइए, गर्दनी बाग आइए क्योंकि डे 1 से हम आपके लिए लगे हुए हैं। आप देख रहे थे कि 25 तारीख को लाठी हुआ, 6 तारीख को भी लाठी चार्ज हुआ था, 29 तारीख को भी वाटर कैनन का शिकार सब हुए थे, तो आप लोगों के लिए ही हुए थे ना, किसी और के लिए तो नहीं हुए थे। तो आइए प्लीज़ समझिए इस बात को, आप कोई छोटे बच्चे तो नहीं हैं या फिर इमैच्योर तो नहीं हैं, आप मैच्योरिटी के स्टेज में हैं। आप पूरे मैच्योर भी नहीं हैं लेकिन आप उस स्टेज में हैं। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप आइए इस सत्याग्रही को जो कि एक संवाद है, ठीक है? वो रिक्वेस्ट है, आप उसको जॉइन कीजिए, ठीक है? और हमारे इस पार्टिसिपेट कीजिए और हमारा सहयोग दीजिए। ये कौन-सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो जिस तरह हम देख रहे हैं कि कोई अभ्यर्थी जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं और कहीं न कहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में इन लोगों के द्वारा इतनी सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कहीं न कहीं इनकी मनोबल कहीं न कहीं बहुत प्रभावित हो रही है और कहीं न कहीं ये लोग 38 दिन से लगातार सत्याग्रह में है, तो कहीं न कहीं मानसिक रूप से भी ये लोग प्रभावित हो रहे हैं। जैसा कि अभी हमने कृष्णा भाई के जुबान से ही उनकी बातों को सुना और कैसे वो तैयारी कर रहे थे, किस प्रकार से वो दिल्ली से पटना शिफ्ट हुए हैं और कहीं न कहीं एक उम्मीद लेके शिफ्ट हुए थे कि पटना आएँगे, यहाँ तैयारी करेंगे और उनको सफलता मिलेगी। लेकिन कहीं न कहीं कुछ कमी, कुछ आयोग, कुछ सरकार, कुछ अन्य प्रकार की कमी के कारण इनका कुछ नंबर से रिजल्ट नहीं हो पाया और कहीं न कहीं निराशा हाथ लगी है।